नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ तिवारी और हम कर रहे हैं डिस्कशन ऑन श्रीमद् भगवत गीता। हम हैं दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक पर। ये डिस्कस करने से पहले जरूरी है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना। पहले अध्याय में अर्जुन ने अपने सारे तर्क दे दिए थे कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना है, जिसमें से एक रीजन था उसका क्षत्रिय धर्म, उसकी क्षत्रिय जाति, कि मेरा क्षत्रिय धर्म भी इसकी अनुमति नहीं देता है। तो श्री कृष्ण अर्जुन का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि क्षत्रिय धर्म है क्या। तो आइए समझते हैं जाति, वर्ण का सही मतलब, जिसे हम इंसानों ने पूर्ण विरूपित कर दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम, चारों वर्ण मैंने ही बनाए हैं। फिर मन में आता है कि यार भगवान ने ये डिवीजन किया ही क्यों। तो आगे भगवान खुद इसको क्लियर करते हैं कि गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार पर मैंने ये डिवीजन किया है। इंग्लिश में एक सेइंग है कि सिग्नेचर एंड नेचर ऑफ अ पर्सन नेवर चेंजेस। सनातन धर्म ठीक इसका विपरीत कहता है। चतुर्वर्ण कहता है कि हर इंसान शूद्र पैदा होता है, अपनी आसक्ति दिखाकर वो वैश्य, फिर अनुराग दिखाकर क्षत्रिय बन सकता है, फिर इंद्रियों से युद्ध जीतकर ब्राह्मण बना जा सकता है। इसको और आसान तरीके से समझते हैं, जैसे मैं शूद्र पैदा हुआ था, अगर मैं नॉन वेज, दारू, लोभ, माया, अति उपभोक्तावाद में ही लिप्त रहा और खुश रहा कि भाई ये माई लाइफ माई रूल, मुझे नेचर से, मुझे अपलिफ्टमेंट से, मुझे एनलाइटनमेंट से कोई मतलब नहीं है, तो मैं शूद्र ही हूँ। और अगर मैंने इन सब से ऊपर उठने की कोशिश की और मैंने अपनी आसक्ति दिखाई कि मैं नेचर के साथ अलाइन होना चाहता हूँ और मुझे अपने इन सारे नेगेटिव पॉइंट्स को, अपनी आसुरी संपदाओं को खत्म करना है, तो ये सोच लेना ही, इसके मन में आते ही कि ये एक्सेप्टेंस होते ही कि मैं ये चीजें जो भी कर रहा हूँ ये सब गलत है, मैं वैश्य की कैटेगरी में आ जाता हूँ। फिर ये सब होगा कैसे? अपनी इंद्रियों के खिलाफ युद्ध करके, अपने अंदर बैठे दुर्योधन मतलब दुर्व्यवहार, भीष्म मतलब भ्रम, कर्ण मतलब बुरे कर्म, दुशासन मतलब एविल टास्क डन व्हेन इन पावर, इन सब से युद्ध करने को तैयार रहने वाले इंसान को श्री कृष्ण ने क्षत्रिय कहा है। और उसके बाद जब हमारे अंदर के महाभारत को हम जीत लेंगे तो ब्राह्मण मतलब स्वर्ग की एंट्री तो पक्की, लेकिन उसका भी एक नेक्स्ट स्टेप है कि अपने अंदर की अच्छाइयों को भी मैं अगर समर्पित कर पाऊं तो मोक्ष मतलब स्वर्ग नरक से भी परे। तो अभी अर्जुन युद्ध के मैदान में है और युद्ध है अपने सगे, अपनी इंद्रियों से। इसलिए 31वें श्लोक से श्री कृष्ण समझाते हैं कि सही मायने में क्षत्रिय धर्म क्या है। तो अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 31वां श्लोक, और आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप खुद को किस वर्ण में मानते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।